क्षेत्र की खबर से रखेंगे अपडेट, क्योंकि हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां किसानों की फसलें भुगतान न होने के कारण किसानों में जमकर आक्रोश। गेहूं व उड़द मूंग की भुगतान एवं 2024 की धान की फसल का भुगतान लगभग 300 किसानों का अभी तक नहीं किया गया है। प्रदेश किसान संघ अध्यक्ष विवेक पटेल के नेतृत्व में किसानों ने जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं कलेक्टर द्वारा चंसोरिया वेयर हाउस के चिन्हित किसानों का 2023 से भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। सन 2025 के रुके हुए किसानों गेहूं व मूंग का भुगतान नहीं हुआ। वहीं कार्यवाही के दौरान जबलपुर कलेक्टर के द्वारा हेराफेरी करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई तो की गई और अफरा तफरी करने वाले कर्मचारियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश तो निकल गए, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी कर्मचारी अधिकारियों की संपत्ति कुर्क नहीं की गई, जिसके चलते आज भी किसानों का भुगतान नहीं हुआ। किसान संघ के द्वारा लगातार कई बार उपार्जन के भुगतान को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक पटेल ने बताया कि जल्द ही किसानों का भुगतान नहीं हुआ तो किसान संघ के द्वारा किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। रमाकांत दुबे, डिवीजन हेड, जबलपुर। किस तरह की शिकायत कर रहे हैं आप लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय? भैया, आज हम लोग कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने आए थे। हालांकि हम लोग ने 8 बार और ज्ञापन सौंप चुके हैं पहले। हम भारतीय किसान संगठन से हैं। हम लोग ने 8 बार और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है, परंतु कोई निराकरण नहीं हुआ। इस बार भी हम लोग ने किसानों की धान, गेहूं और अभी जो मूंग की खरीदी हुई है उसका भी भुगतान जो लंबित है, उस विषय में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। इस बार तो उन्होंने फिर आश्वासन दे दिया है कि हम इसमें कुछ करेंगे, लेकिन कुछ होता ही नहीं। आपने कहाँ अपना उपार्जन तो लाया था और क्या उपार्जन? हमने अपनी धान तो लाई थी भैया गुरुजी वेयर हाउस में। तो हमने जनवरी 2024 में तो लाई थी। हमारी तुली थी 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी की पेमेंट उनने रोक ली थी और 20 वालों की कर दी थी। 20 जनवरी को जो चढ़ी थी उनकी पेमेंट कर दी थी। आपने संबंधित अधिकारी को बताया तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? आप हम लोग नान खरीदी करती है धान की। हम लोग नान में गए तो नान में उन लोग ने हम लोगों को कलेक्टर साहब के पास भेजा। हम लोग कलेक्टर साहब के पास बहुत बार गए। हम लोग बहुत परेशान हुए, मतलब 8 महीने हो गए लगभग। हम लोग कलेक्टर साहब के पास बहुत आए, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। अब अभी तक फंसे हुए। मान लीजिए आप आगे क्या करना चाहेंगे? अब हम लोग आत्महत्या ही रह गई है किसान के लिए। आत्महत्या रह गई, अब वो और करने रह गई तो अब जब कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अमन सिंह है। मैं ग्राम उजरौड़ का निवासी हूँ। आप लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय? आज हम सब किसान पूरे ज़िले से, जिन किसानों का भुगतान पिछले 2 सालों से, जैसे 2023 में चंसोरिया वेयर हाउस में किसान फंसे थे, इस बार गुरुजी वेयर हाउस, नर्मदा वेयर हाउस, सुभी अक्षय वेयर हाउस, ऐसे लगभग 15 वेयर हाउस हैं जिनमें किसानों का भुगतान अभी तक रुका हुआ है। जिनमें किसानों ने अपनी धान बेची थी, गेहूं बेची थी, उड़द और मूंग बेची थी। इन किसानों का भुगतान अभी तक शासन के द्वारा नहीं किया गया। पिछले 2 सालों से किसान लगातार कलेक्टर साहब के पास आ रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी का भी हमने कल एक वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को कोई दिक्कत होती है तो उसका जवाबदार कलेक्टर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। लगभग कितने किसान थे ऐसे जिनका भी भुगतान नहीं हुआ? लगभग 370 किसान हैं जिनकी लिस्ट अभी हमारे पास है, और हम सब किसान लगातार 8-9 बार यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वजह क्या है? अलग अलग वजह है। कुछ वेयर हाउसों में माल शॉर्टेज हो गया, जिसमें सोसाइटी के कुछ कर्मचारियों पर FIR हुई और वो जेल भी गए, लेकिन इसमें किसानों का क्या दोष है? किसान तो बेचारे गरीब किसान हैं, उन किसानों का भुगतान नहीं हुआ, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। कलेक्टर साहब कहती हैं कि उनकी हम संपत्ति कुर्क करेंगे। संपत्ति कुर्क करने कोई आसान बात नहीं है, और कब कुर्क होगी, कब भुगतान होगा, हमने तो शासन को माल बेचा है, शासन हमें भुगतान करे। अब जैसे बार बार देने के बाद भी अगर आप लोगों को भुगतान नहीं हो तो इसको लेकर किसान संघ के द्वारा क्या आगे नई रणनीति बनाई जाएगी? बहुत ज्ञापन हो गया। अब किसान सब उग्र हो रहे हैं। किसान अब एक बड़ा आंदोलन करके या तो चक्का जाम करेंगे या कलेक्टर के सामने, यहाँ पे कलेक्टर परिसर के सामने टेंट लगा के भूख हड़ताल पे बैठने का हम लोग ये विचार कर रहे हैं। नाम बताएं। मैं विवेक पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भारतीय किसान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष।